Start with the greatest name of Almighty Allah, who is the most Rahman and Rahim. So friends, अस्सलाम वालेकुम and नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे। इसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम मिला तो एक्टिवा स्पेशल पढ़ेंगे, वरना सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो गाइस देखें, इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एंट्री टेस्ट पक्की होगी। ओके, पक्की होगी 100%। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट बोल रहे हैं सर एंट्री टेस्ट नहीं होगी, तो उनको मैं बता दूं कि 100% टेस्ट होगी। ओके, और उसके अलावा देखें, बात थी कि इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश की नरेशन, एक्टिवा स्पेसिफायर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि प्रीपोजिशन ये आ गए ना, आपके 15 से 15 मार्क्स पक्के हैं। ओके, यानी कि जितने आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, अगर 30 है ना, तो 30 आपकी मार्क्स पक्की हैं। ओके, बहुत ही रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना हार्ड नहीं जितना आप समझते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर आज पढ़ाऊंगा, आप देखना। ओके, तो आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और यहाँ पर देखें। ओके, यहाँ पर देखें, फर्स्ट सेंटेंस है, इफ यू डोंट रजिस्टर बिफोर द लास्ट डे ऑफ रेगुलर रजिस्ट्रेशन यू पेइंग अ लेट फी। तो देखें, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का लिखा है, लेकिन एंट्री टेस्ट में इस तरीके का नहीं होगा, वो थोड़ा पैटर्न चेंज है। आपने देखा होगा पास पेपर, वहाँ पर यहाँ पर ऐसे होगा ए, ठीक, जस्ट अंडरलाइन होगी और उसके नीचे ऑप्शन दिए होंगे बी और सी डी, ठीक है। यानी कि जो वर्ड होगा ना, जो ये सेंटेंस है, ठीक है, लेट सपोज अंडरलाइन है, ठीक है, ये ए हो गया, ये अंडरलाइंड है, बी हो गया, ये भी अंडरलाइंड है, ये सी हो गया, ठीक। ओके, और ये डी हो गया, ठीक। अब आपको ये बतानी है कि इफ़ यू डोंट रजिस्टर बिफोर द लास्ट डे ऑफ रेगुलर रजिस्ट्रेशन यू पेइंग अ लेट फी। तो अब ए रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, रजिस्टर, बी द लास्ट डे, और सी है पेइंग, एंड डी है लेट फी। तो अब आपको वो एमसीक्यू, उस एमसीक्यूज पे एक टिक मार्क लगाना पड़ेगा जो इनमें रोंग है। ओके, जो रोंग है उसमें लगाना पड़ेगा। अब आप ही बताएं कि इफ़ यू डोंट रजिस्टर बिफोर द लास्ट डे ऑफ रेगुलर रजिस्ट्रेशन यू पेइंग अ लेट फी। तो इनमें से जो ये एक, ठीक है, ये ऑप्शन है, समझ लें। ये ए हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक। तो देखें, टेस्ट में ऐसे बना सकते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं बना सकता, पता नहीं अंडरलाइन कैसे लगाते हैं, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ। ओके, इसी तरह का ही होगा पैटर्न, मैंने आपको बता दिया, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। अब आप बताएं पहले, फिर मैं बाद में मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा तो काम है एक्सप्लेनेशन करना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो अब आप बताएं, इनमें इस सेंटेंस में कौन सी गलती है, कौन सी मिस्टेक है। ओके, कौन बताएगा, मैं चेक करता हूँ। अब देखें, बिल्कुल सही है, इफ़ यू डोंट रजिस्टर बिफोर द लास्ट डे ऑफ रेगुलर रजिस्ट्रेशन, यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, कोई भी मिस्टेक यहाँ पर नहीं है। यू पेइंग अ लेट फी, यहाँ पर देखें, बड़ी बात तो ये कंटिन्यूस का है, ठीक, कंटिन्यूस का है नहीं, यहाँ पर जो वर्ब है ना यूज़ किया गया है वो कंटिन्यूस का किया गया है। पेइंग जिसमें आई एन जी हो, वो समझ लें कि कंटिन्यूस का है। ओके, और ये होते हैं, दूसरे भी होते हैं, उनकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे अगर साथ रहें तो। ओके, इंटरटेस्ट के बाद, लेकिन पेइंग जब आप देखें ना, तो उससे पहले वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो यहाँ पर देखें नहीं है, ठीक। और एक बात, यहाँ पर पेइंग तो यूज कर ही नहीं सकते। इफ़ यू डोंट रजिस्टर बिफोर द लास्ट डे ऑफ रेगुलर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर होगा यू हैव टू पे, यू हैव टू पे, ठीक है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर होगा हैव टू पे, हैव टू पे। ओके, यहाँ पर होगा हैव टू पे अ लेट फी। लेकिन आपको ये नहीं बताना कि यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, हैव टू पे करेंगे या दूसरा कोई वर्ड, ये आपको नहीं बताना। आपको जस्ट बताना है रॉन्ग कौन सा है। आपने बता दिया, कुछ स्टूडेंट ने बताया, एक्सीलेंट बॉयज एंड गर्ल्स, जिन्होंने बताया पेइंग, वो सही है आंसर।
ओके, उनका आंसर सही है। आपको ये नहीं बताना कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वो आपको नहीं बताना। ओके, आपको जस्ट उसे क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। गॉट इट? ओके, इसे सेंटेंस स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, एरर डिटेक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्युटली। वर्क इज ऑफन मेयर इन यूनिट्स कॉल्ड फुट पाउंड्स। ओके, यहाँ पर देखें, ए ऑप्शन ये, बी ऑप्शन ये, सी ऑप्शन ये, डी ऑप्शन ये, यहाँ पर अंडरलाइन होगा। लेकिन अब आप वर्ड में बताएं कि यहाँ पर वर्क रोंगे, इज रोंगे, इज यानी हेल्पिंग वर्ब है, ये रोंगे, या मेयर रोंगे, या कॉल्ड रोंगे, कौन सा वर्ड यहाँ पर रोंगे, आपको पूरा आंसर देना है और सबका आंसर आना चाहिए। अब हम इंग्लिश पे ही फोकस करेंगे। ओके, देख लें, यहाँ पर जो मेयर है ना, ये रोंगे। सर कैसे? देखिए, जब भी ऑफन यूज किया गया हो सेंटेंस में, वहां पर मेयर ईडी वाला यानी कि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब के साथ। यहाँ पर दूसरा कोई हम वर्ड नहीं यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर अगर मेयर्ड होता, ईडी होता, तो हमारा सेंटेंस सही होता। अब आपको जस्ट ये याद करना है कि ऑफन के साथ हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ओके, पार्टिसिपल वर्ब बोलते हैं ना, वो यूज करेंगे, यानी कि जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, ये और पास्ट ऑफन यानी कि अक्सर। ऑफन की मीनिंग है अक्सर। देखें, आई ऑफन, देखें, बहुत ही बड़े सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है? अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप ये देखें, इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन है ना आपके माइंड में, वो मुझसे पूछा करें। इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ओके, और रियली इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है। लेकिन इन दिनों में मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन आपके आंसर के रिप्लाई ज़रूर मैं करूँगा। ओके, ओके, बिफोर टेलीविजन बिकम सो पॉपुलर। ओके, ये ए ऑप्शन हो गया। पीपल यूज टू एंटरटेन ईच अदर इन द इवनिंग बाय प्लेइंग गेम्स, सेइंग स्टोरीज एंड सिंगिंग सॉन्ग्स। तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है कौन सा है। ओके, मैं आपको पहले एक बात कंफर्म कर दूं। ओके, ओके, देखें, एक और ऑप्शन ऐड करते हैं, ठीक है? ओके, ये वाला भी ऑप्शन है, ये भी, इसको भी समझ लें, रेड मैंने कर दिया। ओके, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिए गए। सो पॉपुलर, टू इंटरटेन ईच अदर, सेइंग एंड स्टोरीज, स्टोरीज भी है। ओके, 5 ऑप्शन है, तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, सेइंग यहाँ पर होंगे। ओके, थोड़ा सेंटेंस को बनाने में मिस्टेक हो गई, जो आंसर आए वो भी रॉन्ग थे, लेकिन यहाँ पर सेइंग होगा, ठीक है? ये ऑप्शन नहीं है, ठीक, ये ऑप्शन, इसको समझ लें, रेड मैंने किया है या इसको मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है? तो यहाँ पर सेइंग रॉन्ग है। कैसे सर? बिफोर टेलीविजन बिकम सो पॉपुलर, बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग हो रही है, कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं। पीपल यूज टू एंटरटेन ईच अदर, यानी कि पीपल एक दूसरे को शाम में बाय प्लेइंग गेम्स एंड सेइंग स्टोरीज नहीं होगा। ओके, क्योंकि स्टोरी बताई जाती है, टेलिंग स्टोरी होता है, लिसनिंग स्टोरी होता है, लेकिन यहाँ पर होगा टेलिंग स्टोरी। देखें, बिफोर टेलीविजन बिकम सो पॉपुलर, पीपल यूज टू एंटरटेन ईच अदर इन द इवनिंग बाय प्लेइंग गेम्स, टेलिंग स्टोरीज एंड सिंगिंग सॉन्ग। ओके, एक बात मैं बता दूं, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, जो हम पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस एरर जो हम निकाल रहे हैं, एब्सोल्युटली वो ही आएंगे, एग्जैक्टली, ठीक है? आई मीन के ये ही आएंगे, मतलब मोस्ट चांसेस होते हैं, ठीक है? बेटर चांसेस हैं यही हैं, लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरह आएंगे, थोड़ा मे बी चेंज हो, क्योंकि देखिए, एग्जैक्ट कोई भी चीज़ नहीं है, मैं किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट नहीं मानता, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बंदा बोलता है ना ये रॉन्ग है, मैं मान लेता हूँ, हाँ भाई ये रॉन्ग है, लेकिन अब बताऊँ मैं बात, एक हमारे स्टूडेंट ने अभी टेस्ट दी है, कल दी थी आई थिंक, वो बता रहा था, ठीक है? उन्होंने, उसको मैंने कहा कि भाई आप प्लीज़ वॉइस में सबको बता दें, लेकिन वो बोल रहा है सर मैं आज ठीक नहीं हूँ, वॉइस में नहीं बता सकता। आपका ही फ्रेंड है, ठीक है? उसका नाम है संसार मेमन, उन्होंने दिया, और उससे पहले सुरेंद्र ने भी दिया था, ठीक है? वो बोल रहा था सर जो आपने पढ़ाया ना, एग्जैक्ट वही आया। मैं देखे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपके लिए मोटिवेशन भी लाजमी है, ठीक?
तो वो बोल रहे सर एग्जैक्ट वही आई, जीएस जो हमने थोड़ी पढ़ी है लेकिन वही आई थी, जीके भी वही आई थी, आईक्यू के क्वेश्चन। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि आईक्यू के क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं, बिल्कुल डिफरेंट आते हैं, जो वे बताया ना वो सेम होता है। जैसे कि हमने एवरेज का क्वेश्चन कर लिया एक, लेट सपोज, ठीक है, समझ लिया, तो एवरेज के दूसरे क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। आईक्यू के भी इस तरह है, हमने जो आईक्यू पढ़े ना उसी तरह के रिलेटेड हम दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट बोल रहे थे सर वो सेम ही है जो हमने पढ़े थे। ओके, बाकी वो बोल रहे हैं सर इंग्लिश वो नहीं आई थी। ठीक है, इंग्लिश इसलिए वो नहीं आई क्योंकि हमने थोड़ा पढ़ा ही नहीं है, इंग्लिश को टच ही नहीं किया, और मैथमेटिक्स भी वही है, तो अब हम मैथ और इंग्लिश को पढ़ेंगे। उसके बाद है क्या है, one can live without water for about 10 days because almost 60% of their body is water। तो अब यहाँ पर फर्स्ट यानी कि ए ऑप्शन 4 हो गया, एंड ए ऑप्शन 4, सेकंड बी, और बिकॉज बी ऑप्शन, देयर सी ऑप्शन इज, डी ऑप्शन। तो आपको बताना है कौन सा वर्ड यहाँ पर पूरे सेंटेंस में एरर पैदा कर रहा है। ओके, तो लेट्स सी। ओके, one can live without water for about 10 days because almost 60% of their body is water। तो देखें, वन कैन, एक की बात हो रही है। ओके, किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है। स्टार्टिंग में ही देख लें एक की बात, without water for about 10 days because almost 60% of, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर देयर, देयर एक प्लूरल है, यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही थी, यहाँ पर जो देयर है ना ये प्लूरल है। ओके, और हेल्पिंग वर्ब इज सही है। देखें यहाँ पर सिंगुलर है ना, स्टार्टिंग सिंगुलर से हो रही है, कि हो तो पूरे होल क्लास की रही है, लेकिन वन कैन, इसके लिए हम सिंगुलर यूज करेंगे। ये सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें आएगा हिज। ओके, यहाँ पर आएगा हिज या हर, हिज यूज करें या हर यूज करें, लेकिन आपको यूज नहीं करना, आपको जस्ट मॉडिफाई करना जिस तरह आपने बताया कि सर देयर आएगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग था, कुछ स्टूडेंट ने सही बताया। देखें, वन कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अबाउट 10 days बिकॉज ऑलमोस्ट 60% ऑफ हिज बॉडी इज वाटर या हर बॉडी ऑफ वाटर। गॉट इट, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद है इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, दो बार ब्यूटीफुल है, आप एक बार ही समझे, ये नहीं है, ठीक है, सेंटेंस में ही नहीं है। ओके, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री इन अवर गार्डन। ओके, तो सर ये तो इतना बड़ा सेंटेंस भी नहीं, इसमें भी एरर है। हाँ बिल्कुल एरर है, बताएं कौन सी है। ओके, यहाँ पर द मोस्ट, मोस्ट जो ना ये यहाँ पर एरर है। ओके, सेंटेंस के हिसाब से देखें तो देखें मोस्ट के साथ हम देखें इज एम नो आर्टिकल्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो मोस्ट के साथ हम आर्टिकल यूज करते हैं वो द होता है। ठीक है, यहाँ पर वैसे सेंटेंस में भी यहाँ पर होना चाहिए था इट इज अ मोस्ट, यहाँ पर होगा द। ठीक है, मोस्ट को आप रिमूव करके द मोस्ट लगाएंगे। ओके, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री इन अवर गार्डन। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। ओके, जहाँ पर मोस्ट आ जाए ना वहाँ पर आपको जो आर्टिकल यूज करना है ना वो द करना है। ओके, दी भी बोलते हैं द भी बोलते हैं, लेकिन दी भी बोलते हैं, वो कहाँ पर बोलते हैं अगर वो विल अगर आए ना जो वर्ब है या नाउन है जिसके साथ हम यूज कर रहे हैं, नाउन के साथ ही आर्टिकल यूज करते हैं। ओके, या एडजेक्टिव के साथ जिसके भी साथ आप द यूज करते हैं उसका यानी ये लेटर टी एच ई। ठीक है, इसे द भी बोलते हैं दी भी बोलते हैं। दी वहां पर बोलते हैं जहां पर इसके आगे यानी कि जो वर्ड स्टार्ट हो वो यानी कि वोविल से स्टार्ट हो, वोविल लेटर से। और द वहां पर बोलते हैं जो इसके बाद कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, वहां पर द बोलेंगे। लेकिन आप कोई भी इसका प्रोनाउंसिएशन निकालें कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वेयर द पर्सन व्हिच यू वांटेड टू सी, यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है, वेयर इज द पर्सन व्हिच यू वांटेड टू सी। excellent boys, excellent students। okay, क्योंकि गर्ल्स भी है। ओके, where is the person which, यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, ओके,
तो कुछ उसने बिल्कुल सही बताया। तो यहाँ पर होगा वेयर द पर्सन, देखिए पर्सन के बारे में कोई बात की गई है ना, देखें वेयर इज द पर्सन, वेयर द पर्सन, तो यहाँ पर देखें पर्सन की बात, तो यहाँ पर देखें वेयर द पर्सन विच यू वांटेड टू सी, यहाँ पर पर्सन की बात की गई है। ओके, किसी यानी कि आदमी के बारे में बात की गई है। जब किसी पर्सन के बारे में बात की गई हो तो वहाँ पर विच नहीं यूज करते, विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वुम यूज करेंगे, WO वुम। ठीक है, WH फैमिली का ही वर्ड है वुम। ठीक है, WHO वुम। ओके, ये यूज करेंगे वेयर द पर्सन whom you wanted to see। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी सेम कि इधर मदर आर द सन आर इन द हाउस। तो देखें यहाँ पर देखें ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये डी सी ऑप्शन, तो कौन सी मिस्टेक है? एब्सोल्युटली ग्रेट, ग्रेट स्टूडेंट ग्रेट। ओके, मैं बता दूं। ओके, इधर स्टूडेंट इधर मदर आर द सन, देखें जब इधर और नेदर, ईच, इधर नेदर ईच एवरीवन, ठीक है ये याद कर लें, इधर नेदर ईच एंड एवरीवन। ठीक है, दो यहाँ पर आ गए। इनके साथ हम जो वर्ब यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, आर प्लूरल के लिए यूज करते हैं, और इधर के साथ, नेदर के साथ, ईच के साथ एंड एवरीवन के साथ हम सिंगल यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर जो मिस्टेक है वो आर की है, आर नहीं होना चाहिए। ओके, देखें कैसे, इधर मदर आर दी सन इज इन द रूम, इज होना चाहिए। ओके, क्यों होना चाहिए? क्योंकि इधर के साथ सर ने बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर का होना उसका लाजमी है। और नेदर भी इस तरह, नेदर के साथ भी मैंने बताया कि यहाँ पर वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वाज यूज कर सकते हैं। नेदर राशिद नॉर हिज फादर वाज प्रेजेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसकी आपको पता भी होगा कि एक की बात हो रही है, ना तो मदर, इधर मदर आर द सन आर इन द रूम, इन द हाउस, यानी कि या तो मदर या तो सन रूम में है, यानी कि एक की बात हो रही है, या तो मदर या तो सन। इधर आर की मीनिंग है या तो मदर या तो सन। ठीक है, नेदर राशिद नार हिज फादर, यानी कि ना तो, यहाँ पर है या तो, इसके और नेदर की मीनिंग है ना तो राशिद और ना ही इसका फादर कमरे में थे या वाज प्रेजेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, 5 वर्ड्स मैंने बताए कि ईच, इधर आर, नेदर नार, ईच, एवरीवन, और इनके साथ हम जो यूज करते हैं उस वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, इनके हेल्पिंग वर्ब। ओके, सबका आंसर सही है। आई हैव ब्रॉट 10 डजन एग्स फॉर दी 200 रुपीज। यहाँ पर जो डजन है ना, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यानी कि बी ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन दिए होते ना तो ये बी ऑप्शन होता। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोल दिया आपको पूरा वर्ड बताना है, तो बिल्कुल डजन यहाँ पर मिस्टेक है। कैसे सर? देखें यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कितनी तादाद है, तो ट्रेन है ना, तो इसके साथ हम डजन यूज करेंगे अगर सही सेंटेंस करें तो। वैसे तो मिस्टेक तो आपने निकाल दी, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं। ओके, ये कहाँ पर सर हमें फायदा देंगे? अगर आपने सेंटेंस डिडक्शन यानी कि एरर डिडक्शन को समझ लिया या तो सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लिया तो कहाँ पर यूज हो, वो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। ठीक है, आई हैव ब्रॉट 10 डजन एग्स फॉर 200 रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंधी यूनिवर्सिटी में आपको हेल्पफुल होंगे, उसके बाद CSS में भी आते हैं और कमीशन की जॉब देंगे वहां पर भी आते हैं। टू रिपीट करें, देखें स्टूडेंट बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट करें। मैंने बताया ना नेदर, नेदर की मीनिंग है ना तो, यहाँ पर सेंटेंस की ट्रांसलेशन देखें, नेदर राशिद नार हिज फादर वर प्रेजेंट, वर तो नहीं आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वाज आएगा। देखिए क्यों सर वाज आएगा, देखिए इसकी मीनिंग जो है ना सेंटेंस की वो है ना तो राशिद और ना ही इसका फादर प्रेजेंट थे। ठीक है, ये ना तो राशिद और ना ही इसका बाप प्रेजेंट थे। ओके, यहाँ पर यानी कि एक की बात हो रही है, यहाँ पर भी जिस तरह हमने ये सेंटेंस पढ़ा था इसी तरह यहाँ पर भी एक की बात हो रही है।
ना तो यानी राशिद, या तो राशिद यानी कि ना तो राशिद ना तो इसका बाप, यानी एक ही बात हो रही ना। लेट सपोज मैं आपके दो नेम ले लेता हूँ, किसके लूँ? ओके, आपके नाम नहीं ले सकता, वैसे मैं बोल दूँ, ना तो कुमार ना तो सागर प्रेजेंट थे। ओके, मेरे से ना तो सागर मिलने आया ना तो कुमार मिलने आया मेरे से, ठीक है। तो देखें बात तो एक ही हो रही है ना। सागर आ जाता तो भी अच्छी बात होती, कुमार आ जाता फिर भी अच्छी बात होती। यानी कि मेन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, एक ही बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर हम यूज करें। वर्ड तो प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ यूज करते हैं ना, तो वाज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं तो वाज लगाएंगे। ओके, गॉट इट? बात ओके, अगर बात समझ में आ गई ना तो डन लिख दें, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, these televisions are too expensive for we to buy it this time, but perhaps we will return later. These televisions are too expensive for we to buy it this time, but perhaps we will return later. तो यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है बता दें। ए ऑप्शन, ओके मैं ऑप्शन बता, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, बता दें। इसका आंसर आपसे ही मैं पूछूंगा। देखिए, these televisions are too expensive for, यहाँ तक तो सही है। हुई टू बाय, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस हुई नहीं है, हुई सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस हुई का होता है अस, क्या होता है अस, यहाँ पर होगा these televisions are too expensive for us to buy, यानी कि ये जो टेलीविजन है ना बहुत किससे महंगी है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पर हुई नहीं यूज करेंगे, अस यूज करेंगे। ओके, यानी कि ये कौन सा ऑप्शन गया? ए ये है और बी ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, इट्स द टाइम बट परहैप्स वी विल रिटर्न लेटर, लेकिन हम बाद में आएंगे। ओके, समझ में आ गई? ओके, उसके बाद है आफ्टर शी हैड ब्रॉट हिमसेल्फ अ न्यू कार शी सोल्ड हर बाइसाइकिल। ओके, ओके, ऑप्शन यहाँ पर है ए बी सी डी। ओके, यहाँ पर देखें इस सेंटेंस में कौन सी रहा है, देखें मैं बताता हूँ आपको। ओके, आफ्टर शी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? शी की बात हो रही है। आफ्टर शी हैड ब्रॉट हिमसेल्फ, देखें शी का जो पॉजिटिव केस है, ये जो है ना पॉजिटिव केस है। ओके, आफ्टर शी हैड ब्रॉट हर सेल्फ हो सकता है, हिम सेल्फ किसी दूसरे जेंडर के लिए यूज करते हैं, कौन से मेल जो जेंडर है ना उनके लिए यूज करते हैं हिम सेल्फ, लेकिन जो फीमेल जेंडर होता है ना, मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर जो, यानी कि फीमेल जो जेंडर होता है ना उसके लिए हम हर यूज करते हैं। और पॉजिटिव केस का क्या होगा? ओके, ओके, और ओके यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर शी की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर हिमसेल्फ मेल जेंडर के लिए हम यूज करते हैं, तो फीमेल जेंडर के लिए हम हर सेल्फ यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये एरर है। ओके, इससे अब हमारे देखिए खत्म हो चुके हैं, ठीक है। सेंटेंस एरर जो हम निकाल लिए। और मैं आपको बात बता दूं कि इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, और ये फिक्स नहीं होती ये और मैथमेटिक्स, लेकिन जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसी तरह आप प्रैक्टिस में रहा करें। ओके, प्रैक्टिस किया करें और इससे सेंटेंस बनाया करें, मुझे सेंड किया करें, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, सच बोल रहा हूँ। ओके,